बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो स्टार्ट थ्योरम 4 चैप्टर नंबर 9। बिफोर वी स्टार्ट दिस थ्योरम, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स and like and share. In this theorem, if two chords, this is the statement, if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. वो कहता है कि आपके पास दो chords हैं सर्कल में, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे भी हैं। ये आपके पास कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी। गिवन में हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O. So OH, this is OH is the perpendicular to AB and OK is the perpendicular to CD. प्रूव करना है कि OH OK इक्वल है, यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे। आपने कंस्ट्रक्शन क्या की, आपने ज्वाइन किया ओ को ए के साथ एंड ओ को सी के साथ। सो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरी ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है, सो ये आपका 90 का एंगल है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल। आपके पास अब एक हो गई ओ ए एच, दूसरी ओ सी के। ये दो ट्राइंगल्स आपने देखनी है। ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड, ओ एच ने बाइसेक्ट किया कॉर्ड को ए बी को। आपने कहा कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। रीज़न हम देंगे बाय थ्योरम 3, वो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। और जब ये बाय थ्योरम 3 बाय थ्योरम 2 है, तो इट मीन्स कि आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। और वो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट करता है इट, यानी उसको बाइसेक्ट करता है। ये आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। अब हम कहते हैं दैट इज़ ए एच। ए एच हमारे पास क्या है, ये ए एच एच बी। ये ए एच आपका हाफ ऑफ द ए बी, या एच बी इज़ द हाफ ऑफ द ए बी। सिमिलरली ओके, ओके इस पे परपेंडिकुलर है दूसरी कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट करता है। इसमें भी आप थ्योरम 3 की स्टेटमेंट देंगे और कहेंगे कि जी ओके इज़ द परपेंडिकुलर टू सी डी एंड फ्रॉम दिस सी के या के डी या डी के इक्वल टू हाफ ऑफ द सी डी। अब बट ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपके पास गिवन है कि दो कॉर्ड्स हैं, ये गिवन है आपके पास। ए एच इक्वल टू सी के। अब यहाँ देखें कि हमने इसको 1 कहा ए एच, और इसको हमने 2 कहा सी के। ए एच जो है हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, सी के जो है वो हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है। और ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड हैं, तो अगर हम यहाँ ए बी की जगह सी डी भी पुट कर दें या सी डी की जगह ए बी पुट कर दें, तो ये दोनों सेम हो जाती हैं। जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो फिर हमारा ए एच और सी के भी सेम हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ कहा है कि यूजिंग 1 and 2 and 3 वी गेट 4 ए एच इज इक्वल टू सी के। नाउ अब देखते हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो हैं ओ ए एच करस्पॉन्ड टू ओ सी के, इसमें क्या कुछ है, उसमें ओ एच इज़ द परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ द परपेंडिकुलर टू सी डी। ये आपके पास गिवन है, ये आपने ओ एच ओ की, ये आपका परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज, दोनों में हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल है, तो ओ ए एंड ओ सी सेम होगा, दोनों के आपके पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज ओ ए एंड हाइपोटेन्यूज ओ सी वो क्या है, वो आपका रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल, सर्कल के रेडियाई हैं। और ए एच इज इक्वल टू सी के, ये आपने यहाँ पे पुट किया सॉरी प्रूव किया, तो ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 4। सो हमारी ये ट्राइंगल, हमने ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दो बनी है, ये हमारी प्रूफ हो गई कि एक तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों रेडियस हैं, दूसरा ओ एच और ओ के ये आपके पास गिवन हो गए इस ट्राइंगल में कि ये इसके परपेंडिकुलर हैं, और तीसरा आपके पास ये 90 का एंगल है। सो आपकी ये ट्राइंगल प्रूफ हो गई। सो ओ ए एच इक्वल टू ओ सी के। जब ये प्रूफ हो गई तो फिर हम कहते हैं कि ओ एच और ओ के भी
सेम होगा। ये हमारे पास ये सेम था, तभी तो हमने ये इसको प्रूव किया। और हमने यही प्रूव करना है कि OH इक्वल टू ओके, यानी OH जो है आपका AB का डिस्टेंस है और ओके जो है वो आपका सेंटर से इस CD कॉर्ड का डिस्टेंस है। सो दोनों OH और ओके सेम है, तो दोनों ये आपके कॉर्ड भी इक्वल डिस्टेंस में। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ लेते हैं। इस फोर्थ में इसी का ये कन्वर्स थ्योरम है कि अगर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कांग्रुएंट। इसमें वो कहता है कि टू कॉर्ड्स आपकी कांग्रुएंट हैं, तो आपने प्रूव करना है कि वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसमें वो कहता है कि टू कॉर्ड्स आपकी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो कांग्रुएंट हैं। अब यहाँ देखें, सेम इनकी डायग्राम है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, ABCD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, जिसमें OH इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OK इज परपेंडिकुलर टू CD, सो दैट OH इज इक्वल टू OK। ये हमारे पास अब गिवन में है। अब हमने प्रूव करना है कि ये AB और CD दोनों कांग्रुएंट हैं, सेम यानी सेम कॉर्ड्स हैं या कांग्रुएंट कॉर्ड्स हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने वही की जो पुराने उसमें की थी कि OA और OC को ज्वाइन कर दिया, यानी A और C को O से ज्वाइन कर दिया। सो वी कैन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब हम इनमें राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है, जो हमने यहाँ बाद में प्रूव किया था, यहाँ हम फर्स्ट में प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस है OA और OC, दूसरा हमारे पास OH और OK सेम है। ये हमारे पास गिवन थे, क्योंकि ये उन्होंने स्टेटमेंट में है कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो ये OH OC सेम है। हाँ जी, ये आपका सेम है इसमें OK और OC। अब हमारे पास ट्राइंगल, एक हमारे पास 90 का एंगल है, ये राइट एंगल था, तो ये हमारे पास H और K 90 का एंगल है। सो हमारी ये ट्राइंगल OAH कांग्रुएंट हो गई OC के, और उसमें हाइपोटेन्यूस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सेम ही होगा कि 90 का एंगल होगा। अब हमारे पास AH इज इक्वल टू CK, ये AH इज इक्वल टू CK। अब ये हम कहेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कांग्रुएंट ट्राइंगल के, कि ये दो ट्राइंगल्स हमने प्रूव कर लिए हैं। इसलिए आप देखें कि ये सारा यही कन्वर्स थ्योरम है। इसमें हमने पहले ये प्रूव किया था कि ये हाफ ऑफ दिस है, ये है परपेंडिकुलर है, और यहाँ हमने क्या किया कि बाद में, यहाँ पहले हमने बाद में ट्राइंगल प्रूव की थी, यहाँ हमने पहले ट्राइंगल प्रूव किया, बाद में हम बता रहे हैं कि AH क्या है। AH हमारे पास हाफ ऑफ द AB है। क्यों? क्योंकि ये OH परपेंडिकुलर है टू AB के, ये हमारे पास गिवन है। फिर CK हमारे पास हाफ ऑफ CD है, और ये OK इज द परपेंडिकुलर है, गिवन है। सो AH इक्वल टू CK। अगर ये दोनों आपके पास AH इसके इक्वल है, CK इसके इक्वल है, तो अगर हम AB हमारे पास AB अगर हम CD की जगह पुट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। सो हम कहेंगे AH इज इक्वल टू CK। जब AH इज इक्वल टू CK हैं, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये दोनों सेम हो गए। ये दोनों सेम हो गए, तो फिर हमारे पास ये हाफ इससे कैंसिल, और AB इक्वल टू CD। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 वही गेट दिस। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ये OH और OK परपेंडिकुलर हैं, यानी ये इक्वी डिस्टेंस पे दो कॉर्ड हैं, तो आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स कांग्रुएंट भी हैं। स्टूडेंट्स, होप ये बहुत अच्छे आपको समझ में आ गया होगा, और अब ये आपके लिए बहुत ईजी भी हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ और आपने इसमें समझना है या किसी और एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन समझना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।